नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार में आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते हैं, गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं। लगातार बिहार सरकार इसे रोकने के लिए कई तरह के प्रावधान कर रही है। एक तरफ जहां बिहार में आए दिन प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आते हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, इसका विरोध करते हैं। इसके बावजूद बिहार में पेपर लीक और प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में धांधली के मामले सामने आते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार एंटी पेपर लीक कानून भी लाई है, जिसके तहत पेपर यानी परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में पेपर लीक रुकने का जो मामला है वो नहीं रुक रहा है। आए दिन बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बिहार में लीक हो जाते हैं, जिससे बिहार के युवाओं का भविष्य वो अधर में लटक जाता है। बिहार में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और कई वर्षों तक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले मध्यवर्गीय छात्र जब परीक्षा देने जाते हैं तब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ऐसे में ये छात्रों के भविष्य पर वो खतरा मंडराने लगता है, यानी नौकरी से वो वंचित हो जाते हैं और गलत तरीके से गलत लोग नौकरी पा जाते हैं। लेकिन अब देखिए किस तरीके से परीक्षा माफियाओं ने बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं पर अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। किस तरीके से बिहार में कोई भी परीक्षा हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, नीट हो, तमाम तरह के जो बड़े बड़े परीक्षा हैं उसमें किस तरीके से धांधली करते हैं और किस तरीके से गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि परीक्षा माफिया का कबूलनामा है जो एसएससी व बैंक की परीक्षा में धांधली करता था। और देखिए किस तरीके से अकूत संपत्ति वो परीक्षाओं में धांधली कर कर अर्जित किया है। नालंदा के रहुई का रहने वाला रोशन मुखिया पुराना परीक्षा माफिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कर रोशन मुखिया ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। रोशन ने जेल जाने से पहले चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने कबूल किया है कि 2016 से हुआ प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करा रहा है। 2016 में उसने बिहार शरीफ में श्री राम इन्फोटेक नाम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर खोला था। बायोमेट्रिक में हेरफेर कर छात्रों की नौकरी की परीक्षा में पास कराने लगा। इसी बीच टीसीएस द्वारा बैंक की परीक्षा भर्ती आयोजित की गई और श्री राम इन्फोटेक में भी परीक्षा केंद्र था। इस परीक्षा में धांधली के बाद इसे बंद कर दिया गया। बिहार शरीफ का सेंटर बंद होने के बाद उसने पटना के जगदेव पथ में स्प्रिंग एजुकेशन सेंटर नाम से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला। 2018 और 19 में हुई एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में रोशन ने धांधली की। इसका खुलासा हुआ तो स्प्रिंग एजुकेशन को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। कई सालों तक रोशन पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में इन्वेस्टर बनकर धांधली किया। रोशन ने कहा कि वह पूर्णिया और पटना में कटिहार के जदयू नेता रोशन मंडल, वैशाली के विवेक कुमार, शेखपुरा के गौतम उर्फ गौरव और प्रिंस पांडे के साथ मिलकर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला। पूर्णिया स्थित पूर्णिया डिजिटल और गर्दनीबाग स्थित स्वामी अध्यापन एजुकेशन नाम से दोनों सेंटर में इस गिरोह ने करोड़ों की कमाई की। रोशन ने कहा कि बायोमेट्रिक में हेराफेरी कर फर्जी छात्रों से परीक्षा दिलाकर नौकरी दिलाते थे। और देखिए किस तरीके से रोशन मुखिया परीक्षा माफिया कहा जा रहा है कि ये पुराना परीक्षा माफिया है, यानी 2016 से ये सक्रिय है और तमाम परीक्षाओं में ये धांधली कराता है। चाहे एमटीएस हो या बैंकिंग हो, टीसी, तमाम तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, रेलवे की हो, नीट परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में देखिए किस तरीके से 2016 से ही धांधली कराता था और लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा था। इसका गिरोह पूरे बिहार में सक्रिय था। बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी ये सक्रिय था। इसका गिरोह इतना लंबा हो चुका था कि लगातार आए दिन इसके जो सेंटर थे, ऑनलाइन सेंटर थे, बायोमेट्रिक से गलत तरीके से एग्जाम पास करवाता था और इसका सेंटर लगातार बंद किए जा रहे थे। इसके बावजूद देखिए नालंदा से पटना से पूर्णिया और तमाम बिहार के जगह जगह पर इसके एजुकेशन सेंटर थे और इस एजुकेशन सेंटर में ऑनलाइन परीक्षा होती थी और उस ऑनलाइन सेंटर में किस तरीके से बायोमेट्रिक को हेरफेर कर ये रोशन मुखिया गलत तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी करता था, गलत तरीके से गलत छात्रों को नौकरी दिलवाता था और नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए का पैसा लेता था। और देखिए किस तरीके से अब जब रोशन मुखिया पुलिस के शिकंजे में कसा है, यानी जब वो जेल जा चुका है, तो देखिए किस तरीके से कबूल कर रहा है कि किन लोगों के साथ कैसे और कब से जिस धांधली में जुड़ा हुआ था और कितने लोगों को इस धांधली से नौकरी दिलवाया है। हालांकि रोशन मुखिया ने इस खेल में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। पटना में कई जगहों पर जमीन लिया। इसके अलावा बिहार झारखंड में फिलहाल उसके 5 एग्जामिनेशन सेंटर हैं। स्वामी अध्यापन पूर्णिया डिजिटल के अलावा गायघाट के पास बजरंगपुरी, कुम्हरार, राजीव नगर और रांची में रोशन के परीक्षा केंद्र है। देखिए किस तरीके से अकूत संपत्ति रोशन ने कमाई परीक्षा में धांधली कर, परीक्षा में गड़बड़ी कर, और अब जब रोशन पर शिकंजा कसा गया है तो किस तरीके से रोशन कबूल कर रहा है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे डिजिटल सेंटर हैं जहां पे ऑनलाइन परीक्षा होती है, वो रोशन के हैं।
बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी रोशन के कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां से रोशन धांधली करता था, गलत तरीके से परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाता था, गलत लोगों को पैसे लेकर जो है नौकरी दिलवाता था और लगातार बिहार में प्रश्न पत्र लीक होते थे। लगातार बिहार सरकार पे ये सवाल उठती रही है कि आखिर किस तरीके से जो है प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे थे और अब ऐसे जब बिहार सरकार का डंडा चला है, जब रोशन जैसे ऐसे परीक्षा माफिया पर जो है बिहार सरकार शिकंजा कसी है, तब देखिए रोशन किस तरीके से कबूल कर रहा है। हालांकि बिहार सरकार के तरफ से पिछले मानसून सत्र में ही परीक्षा जिस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होते थे, परीक्षा में गड़बड़ी होते थे, लगातार इसका विरोध देख रही थी और इस विरोध को देखते हुए नीतीश सरकार ने फैसला लिया इस परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक एक कानून लाया। इस कानून के तहत जो लोग परीक्षा में गड़बड़ी करेंगे उस पर जो है कार्रवाई की बात कही जा रही है। और देखिए इस कड़ी में अब शुरुआत भी हो गई क्योंकि बिहार में आए दिन प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आते थे, तब रोशन मुखिया जैसे परीक्षा माफियों पर जो है कार्रवाई जरूरी थी। और देखिए अब रोशन मुखिया जो है पुलिस की गिरफ्त में, और देखिए किस तरीके से कबूल कर रहा है कि वो किस तरीके से और कब से कैसे ये सब का खेल था और कौन से गिरोह उसके साथ काम करता था। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।